हिसाब से, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको अपने घर आना चाहिए, अपने मम्मी पापा को देखना चाहिए, घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, हर काम करना चाहिए, चाहे वो लड़कियाँ। ये बारिश होगी, तुम पहले आ जाते नानी पास तो। Hi everyone, good morning all of you. So welcome back our YouTube channel and our another vlog. जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में भी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे थे। और शिवांश भी ये देखो उठ गया है, हम भी उठ गए हैं और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। और शिवांश भी नहाने वाला है अभी। और ये पीछे मेरा सामान भी रेडी है। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा। तो आज हम जा रहे हैं मैं जा रही हूँ मायके और शिवांश जा रहा है अपने नानी के घर। और बुआ को छोड़ने भी जा रहे हैं। तो पहले इसको नहला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। ये क्या है? रेडी हो गया, अब चलो खाना खा लेते हैं, पहले फिर चलते हैं। चल पहले खाना खा लेते हैं ऊपर चल के। खाना खाने के बाद हम सभी घर से निकल गए तैयार होके। शिवांश की बुआ जी, दीदी जी, भैया और चाचू सभी जो है निकल के। और अभी जो है हम नीचे जा रहे हैं रोड पे, जहाँ पे हमारी गाड़ी आ चुकी है। इसी के साथ हमने शिवांश की बुआ को उनके घर छोड़ दिया। और उसके बाद जो है हम निकल पड़े शिवांश की नानी की घर की तरफ। और मुझे लेने जो है शिवांश के भैया आए थे, मतलब मेरे भतीजू आए थे। और हम स्कूटी पे जा रहे हैं घर। और शिवांश जो है वो मेरी गोदी में सो चुका है अभी। इसी के साथ हम पहुंच गए और गोड में हमने स्कूटी लगा दी। यहाँ पे गाय भैंसों को बांधते थे इसलिए गोड बोलते हैं। और वो सामने घर है मेरा। आ गया बल मैं घर। और शिवू सो गया है मेरा। और पीछे आ रहा है शिवू का भैया। हमारा सामान आगे जा रहा है शिवांश के भैया के पास। और शिवांश की नानी शिवांश का इंतज़ार कर रही है। तो हम नानी के घर पहुंच गए हैं। और ये है शिवांश का भाई। और शिवांश इधर सो रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए सोने देती हूँ, उसके बाद मिलाती हूँ आप सबके साथ। अभी मैं बावड़ी पे नहा के आया हूँ, जब मासी पता नहीं चला कब आ गई नीचे घर पे। शिबू सो के भी उठ गया है और कपड़े भी चेंज कर लिए मम्मा ने भी और शिबू ने भी। अब इसको रोना भी आ रहा है। आज इस नोजी दिखी तो मम्मी से नोजी चुंडू अपनी। तो कपड़े चेंज करने के बाद जैसे हम रूम से बाहर निकले तो बाहर जो है वो बारिश की बूंदें लग पड़ी, जो मेरे ऊपर हल्की हल्की गिर रही, आपको दिखाई नहीं देंगी। पर यहाँ पे रेता फैला हुआ था, इसको ढकना भी था। तो पहले मैंने इसको इकट्ठा किया और फिर रेते को भी ढका, नहीं तो बारिश के साथ जो ये बह जाता तो नुकसान हो जाता। और बारिश भी ये देखो थोड़ी ज़ोरदार होगी। और यहाँ पे जो है मिक्सर रखा हुआ है सीमेंट वगैरह बजरी वगैरह का, जिसको पापा ने ढका। ये बारिश होगी, तुम पहले आ जाते नानी पास तो। हमारे घर आने के बाद कपड़े वगैरह खाना खाने के बाद ये बारिश लग पड़ी ज़ोरदार की। हमने सबसे पहले इस रेत को ढका, जो इसमें रेत रखा हुआ है तलपाल के नीचे ढका, नहीं तो सारा भीग जाता। और देखो कैसी बारिश हो रही है मस्तदार। और उधर जो है वो सीमेंट वगैरह का मिक्सचर बना था वो भी ढक दिया है। वो ये सारी चीज़ें हम क्यों ढक रहे हैं, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में ऐसे ही बने रहें कि मेरे मायके में किस चीज़ का काम चल रहा है और क्यों चल रहा है। शिवांश की मासी यहाँ पे कुछ बारिश में भी काम कर रहे हैं, साथ में पानी भी भर रहा है। पानी थोड़ा सा गंदा है और बारिश रुकने का वेट मिस्त्री और मजदूर ये देखो खड़े होके कर रहे हैं कि हम काम चालू करें कि नहीं। और शिवांश जो है यहाँ देखो बारिश रुकने के बाद आ गया बरामदे में। और इधर लगा है अपने नाना को परेशान करने के लिए।
और बारी बारी जो है वो सबको परेशान कर रहा है। मासी, भैया और नानी जो है वो शिवांश को परेशान कर रहे हैं। शिवांश आम खा रहा है। ये देखो पहली बरसात का मैंगो। देखो 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 बच्चों को आम खाना चाहिए। सबसे फलों सबको फलों का आम, सबके फलों का राजा आम। क्या था ये? बेचारा पे पुल्ली हुआ कि बोलना क्या क्या कर सकते ना। याद आई भी अंदर कने देखो पिछला डुओ दिख सकते तुम्हें। मैंगो खाने मजे केड़ छाड़ो दे माड़ी माड़ी की मिनट। आपने भी खाने हैं तो जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि खत्म होने वाले हैं आम। क्या नाम लेते हैं, यहाँ पे काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। बारिश रुक गई है और इधर जो है वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ मैं, काम ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नहीं वो करो। और इधर खड़े होके मैं सबका दिमाग भी खा रही हूँ। क्या करें, अब दिहाड़ी देनी होती है ना, तो इनको इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी होता है जब पैसे देने होते हैं जेब से। और इधर जो है दीदी आ गई है मिस्त्री और मज़दूरों को पानी लेके। और शिबू जो है वो शिवांश का भैया पीछे आम खाने में लगा हुआ है। इसको तो सिर्फ आम खाने का काम पड़ा हुआ है। और ये देखो मेरे पीछे कैसे लगा हुआ है। और सभी जो है अपनी अपनी जगह लेके खड़े हैं, काम चल रहा है, रुक रहा है। और यहाँ पे जो है मिक्सर से अपना सीमेंट वगैरह रेते में मिला के जो है चिनाई का काम भी चला हुआ है। तो चिनाई भी ज़रूरी है और बारिश ना हो, गॉड ब्लेस, काम फटाफट से सारा ही हो जाए आराम से, तो दिक्कत नहीं आएगी। बाहर के काम के साथ अब चलते हैं हम किचन में, क्योंकि किचन में बनाते हैं हम डिनर और करते हैं डिनर की तैयारी। फटाफट चपातियाँ बनाते हैं। इधर मेरी दीदू है जो फ्रिज में छुप गई है, लुक गई है फ्रिज में। तो दीदू बाहर निकलेगी फिर बोलेगी सबको हाय गाइस। वो देखो निकल गई, इतनी खुशी होगी निकलने की। अब मैं बोलूँगी हाय गाइस, ये देखो। और ये दूसरा बंदा आ गया है। दी तो बड़ी गोरी तो सही बहन, तुम बहुत ही गोरी दिख रही हो। और ये देखो एक भाई हमारा इधर भी है, ये जो गैस में अपने मुंह देख रहा है कि चमक रहा है गैस के अंदर कि नहीं चमक रहा है। दीदी ने चूल्हे में आग जला दी है। अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है। पर मैं जो है वो तवे को गर्म होने का वेट कर रही हूँ। उसके बाद जो है वो चपातियाँ बनाऊँगी। जो लोहे के तवे होते हैं, हैवी होते हैं, उनको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो मैं वेट कर रही थी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं मायके आई हूँ, जोरदार काम चल रहा है तो क्या बना रहे हैं। पर हम जो है मायके में एक टॉयलेट का खड्डा बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के टॉयलेट जो है हमारे गांव में गोड में होते हैं, जहाँ भैंसे बांधते हैं, मतलब घर से दूर होते हैं। पहले के टाइम में ऐसा बोलते हैं स्मेल आती है तो घर से दूर होते थे। पर अब जो नए नए घर बन रहे हैं वो इमरजेंसी टॉयलेट घर में भी बना रहे हैं। तो हमारा टॉयलेट वैसे बन गया था, बट खड्डा बनाने को था अभी। तो अभी जो है मम्मी बीमार थे तो वो बाहर आना जाना उनसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम घर पे ही बना रहे हैं। और वैसे भी हमारा डंगा गिरने वाला था तो उसको भी हमने ठीक करवाया, बट अदरवाइज़ वो इस बरसात में तो पक्का ही गिर जाता, क्योंकि पिछली बरसात में ना वो बच गया था, तो इस बरसात में तो वो पक्का ही गिर जाता। तो उसका काम भी चल रहा था, मिस्त्री बुलाए हुए, तो काम चल रहा है। एक बात क्या है ना कि मैक्सिमम हमारे घर में काम तभी होता है जब घर में शादी आ रही होती है ना। तो बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, किसी चीज़ का काम लगा रहे हो। मतलब जब भी मैं आती हूँ तो लोग ना, हम काम करवाते तो लोग ऐसा पूछते हैं कि घर में कोई फंक्शन है इसलिए काम करवा रहे हो आप। ये देखो मेरा लड्डू पीछे किस चीज़ के साथ खेल रहा है, मैगी के पैकेट है उनके साथ खेल रहा है। मैक्सिमम हमने घर का काम तभी करवाया जैसे कि घर में जब कोई फंक्शन हो, जैसे शादी हो, है ना। सबसे पहले हमने दरवाजे लगाए थे घर के, जो दूसरे मॉडर्न दरवाजे, वैसे जाली वाले दरवाजे, है ना। एक दरवाज़ा लगाया था, पहले जोड़ी वाले दरवाजे होते थे। तो तब मेरे सबसे बड़ी वाली सिस्टर की शादी हुई थी। उसके बाद जो है हमने एक रूम पक्का किया था और किचन पक्का किया था, बरामदा पक्का किया था। तब मेरी दूसरी सिस्टर की शादी हुई थी। मेरी बारी पे जो है मेरी शादी को हमारे जो पीछे इस घर के पिछले वाले साइड हमने किचन और रूम, गेस्ट रूम बनाया, तो मेरी शादी पे वो बना था। और मेरे से बड़े वाले सिस्टर, हमारी दोनों की शादी हुई साथ में हुई थी, तो उस टाइम वही काम हुआ था क्योंकि लॉकडाउन था ना, थोड़े शिफ्ट में काम हुआ था।
अब जो ये काम होने जा रहा है इसके बाद जो है वो अगली शादी भी आ रही है। तो मेरी छोटी सिस्टर की शादी भी अब मार्च अप्रैल में आ रही है। तो मतलब क्या है ना कि काम का एक बहाना हो जाता है कि घर में पक्का फंक्शन है। तो बहुत सारे लोग यही पूछते हैं घर में फंक्शन आ रहा है तभी आप काम करवा रहे हो ऐसा है। तो इसलिए यही छोटा मोटा काम चल रहा था। और आपको पता है कि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो काम उनसे होता नहीं, उनसे करवा नहीं सकते। तो मैं और मेरी सिस्टर हैं यहाँ पे, और सिस्टर को छुट्टी उसके बेटे को छुट्टियाँ भी हुई हैं तो इसलिए भी आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे तो मायके में ही रहते हो। भाई हम मायके में नहीं रहते हैं, कभी कभार मायके में आना पड़ता है, काम वगैरह करना पड़ता है। भाई माँ बाप है, माँ बाप को देखने के लिए हर किसी को आना पड़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। हमारे घर में लड़का नहीं है, लड़कियाँ ही हैं। तो हम मायके आए हैं अपनी मम्मी की सेवा भी करने और छोटे मोटे काम भी करवाने। जो हम करवा सकते हैं पॉसिबिलिटी है वो हम सभी करवाते हैं। और शिबू ये देखो मेरे पीछे खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए और शायद मेरी बातें भी अच्छी लगे। मेरे हिसाब से चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको अपने घर आना चाहिए, अपने मम्मी पापा को देखना चाहिए, घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, हर काम करना चाहिए। चाहे वो लड़कियाँ, आजकल जो है लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, लड़के तो आज के टाइम में निकम्मे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले कुछ मिले। और मेरे पीछे मेरी सिस्टर बैठी है, वो पक्का कुछ ना कुछ मेरे लिए बोल रही है, तो मेरा ध्यान ज़रा उसकी साइड जा रहा है। कैमरामैन फोकस करो, वो बैठी है, पक्का ये मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोल रही है। बस छोड़ो परे, बहनें हैं बोल सकती है। हाँ बहन क्या बोल रही थी तू? चलो ठीक है, ओके बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले नए ब्लॉग में नए अंदाज के साथ, नए स्वैग के साथ। बाय।